चूरू बड़ो गर्म हो रही है चुनाव में इस बार। गर्म है चक्कर में हो रही है क्योंकि थे ताता हुआ बिल्कुल। और लोग बेरो है कि तारनगर में थे के करे 2023 में चूरू लोकसभा के अंदर किसी भाईचारे को बिगड़ने नहीं दिया। इसको मैं अपनी सबसे बड़ी जीत मानता हूँ। इस सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और 6 बार का सांसद भी आवाज नहीं उठाएगा तो शायद एक आम आदमी के बेचारे के बस की बात भी नहीं होगी कि इतने बड़े अहंकार और घमंड से दबालब लोगों के आगे आप बोल पाओ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसी कड़ी में कोई भी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रख रहा है। तो फिलहाल बता दूं कि राजस्थान के लोकसभा चुनाव में फिलहाल हॉट सीट बनी हुई है चूरू लोकसभा की सीट। और इस चूरू लोकसभा की सीट में इस बार जो है कांग्रेस ने राहुल कस्बा को चुनावी मैदान में उतारा है और राहुल कस्बा अपने प्रचार प्रसार में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रख रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है और जो चूरू की जो हॉट सीट है वो फिलहाल इस बार जो कंपटीशन है वो राहुल कस्बा वर्सेस देवेंद्र झालरिया नहीं बल्कि राहुल कस्बा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ के बीच में देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि प्रचार के दौरान राहुल कस्बा पहुंचे तारानगर। जी हाँ, तारानगर राजेंद्र राठौड़ का गढ़ माना जाता है और राजेंद्र राठौड़ के गढ़ में पहुंचकर राहुल कस्बा ने जनसभा को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने राजेंद्र राठौड़ पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अब जो है चूरू लोकसभा का जो क्षेत्र है, चूरू लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उनका मूड साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार चूरू की जनता विभाजनकारी और अहंकारी राजनीति करने वालों को कतई एंटरटेन नहीं करने वाली है। क्या कुछ बोले हैं राहुल कस्बा अपने संबोधन में, देखिए इस वीडियो में। हमने इस चूरू लोकसभा की जो मुट्ठी बंद है समाज की जो खुशबू है इसकी महक को कभी कम नहीं होने दिया। हार जीत होना ना होना, चुनाव जीतना या हारना एक अलग बात होती है, पर यही खूबसूरती को लेकर हम आगे बढ़े और यही हमारी सबसे बड़ी 33 साल की जीत है कि आज तक भी चूरू लोकसभा के अंदर किसी भाईचारे को बिगड़ने नहीं दिया। इसको मैं अपनी सबसे बड़ी जीत मानता हूँ। आज जिन परिस्थितियों में खड़ा हुआ हूँ, मेरे आगे दो ही रास्ते थे। एक रास्ता वो था कि घर बैठ जाइए, एक रास्ता वो था कि अगर इस तरह प्रजातंत्र चलेगा, जो लोगों की मानसिकता है, जो लोगों की सोच है, उस सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और 6 बार का सांसद भी आवाज नहीं उठाएगा तो शायद एक आम आदमी के बेचारे के बस की बात भी नहीं होगी कि इतने बड़े अहंकार और घमंड से लबालब लोगों के आगे आप बोल पाओ। तो चिंता की बात को नहीं है, आप खड़ा हो गया, हाँ आशीर्वाद थारो लेने वास्ते आया। अगर थे साथ दे दियो तो आने वाली 19 तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया रंग भरने का काम करेगी। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। चुनाव न इस मोहल्ले का है, न इस शहर का है, न इस तहसील का, न जिले का है। ये चुनाव दुनिया हम पे नजर गाड़े बैठी हुई है। चूरू बड़ो गर्म हो रही है चुनाव में इस बार। गर्म है चक्कर में हो रही है क्योंकि थे ताता हुआ बिल्कुल। और लोग बेरो है कि तारनगर में थे के करे 2023 में, उसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग, उसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। विकास के पथ पर चलकर हमने राजनीति करी है। हमने कोई एक चीज को नहीं, हमें हर विभाग को छूने की कोशिश करी है। चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, रेल कनेक्टिविटी तारनगर का बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। हमेशा कोशिश करते रहे हैं पर सरकारों की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे माल भाड़ा नहीं आता, इसलिए इस सब्जेक्ट पे हम आगे बढ़ नहीं पाए। पर फिर भी एक सांसद होने के नाते जिम्मेदारी ये थी कि सर्वे करवाए जाए। क्या पता कि सर्वे के अंदर कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, तो मल्टीपल सर्वे कराने की कोशिश करी है। राजगढ़, तारानगर, तारानगर से सरदार शहर से गढ़सिंहपुर जो हमारा बॉर्डर है और आर्मी कैंटोनमेंट है, वहां तक का सर्वे करा के देखा। चूरू तारानगर, तारानगर नौहर, नौहर से सरसा, उसका भी कंट्रोल हमने एक रास्ता बनाने की कोशिश करी है। मैंने बीते हुए इन 10 सालों में 6 सर्वे करवाए हैं लोकसभा क्षेत्र के अंदर, पर हमारे यहाँ माल भाड़ा नहीं होता, इसलिए हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। अब ये गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाए क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है कि अपन सोचे कि ये 5-10 करोड़ 20 करोड़ का धन है। ये प्रोजेक्ट्स कई 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए के हो जाते हैं। उदाहरण देता हूँ, रतनगढ़ से लेकर चूरू के बीच में डबलिंग का काम चल रहा है। रेलवे के हम डबलिंग की पोजीशन पे आ गए जिले के अंदर। वो 45 किलोमीटर के ट्रैक की कॉस्ट है 490 करोड़ रुपए, मतलब मोटा मोटी 10 से 12 करोड़ रुपए खर्चा आता है प्रति किलोमीटर का। और ये तो सिर्फ ट्रैक की कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट अलग हो जाती है। अगर हम एक रूट को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो 200-250 किलोमीटर लंबा होता है तो उसके ऊपर लागत आएगी 6 से 7 हजार करोड़ रुपए। उतना पैसा सरकारें ही दे सकती है, सांसद की बस की बात नहीं होती।
हम कोशिश में जरूर है, जब भी थोड़ा बहुत कहीं पैर टेकन जगह मिलेगी तो थार लो छोरो पूरा खड़े हो पाओगो तार में क्योंकि झूठे वादे करके हम लोगों का कभी मत मांगते ना कभी समर्थन मांगते हैं। बात वही कहते हैं जो करने की पोजीशन पे है। एक वादा करके गया था पिछले चुनाव के अंदर कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराएंगे चूरू से लेकर सरसा वाले हाईवे को। कोशिश करी, कामयाब बहुत कम मिली। इतने में रोड का कार्य आपके द्वारा चुने गए विधायक महोदय बुरानिया साहब के द्वारा बना दी गई है रोड शानदार। चूरू से तारनगर, तारनगर से सावा और नौहर अच्छी रोड बन चुकी है। पर हमने रोड के ऊपर हमारा फोकस एक्स्ट्रा रूप में था, हमने इसका राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवा दिया है। और बताते हुए खुशी है कि बीते हुए 5 साल में पूरे राजस्थान में मात्र एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ है जो नोटिफाई हुआ है। बोर्ड भी हटके अब ग्रीन कलर का हो गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है NH 703 राष्ट्रीय राजमार्ग 703 जो चूरू से चलेगा जलंधर तक जाएगा। आपका आशीर्वाद मिला तो अगले बार आने वाले 5 साल में इसकी DPR बना के चूरू, तारानगर, सावा, नौहर सभी गांव बड़े शहरों का हम बाईपास बनाएंगे। और इस हाईवे की बहुत अच्छी खूबसूरती ये है कि ये चूरू जिले का नहीं, नॉर्थ अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर का सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। इसमें आज तो ट्रक गिनती के 200 नहीं चलते, आज करके जा रहा हूँ जिस दिन ये सारे रिंग रोड्स बाईपास बन जाएंगे कम से कम भी 10 से 15 हजार ट्रक की ताकत रखने वाला हाईवे है ये मेरा मानना है। क्योंकि देश का ट्रैफिक नॉर्थ से साउथ चलता है और उसके ऊपर बहुत बखूबी से ये पोजीशन है, बड़ी मेहनत करके इसको स्वीकृत करवाया है और आप लोगों को पेश करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH 703 बहुत बेहतरीन हाईवे होगा। मित्रों, राजनीति हमने ईमानदारी सच्चाई से काम की करी है। मेरा पैशन है, मेरा जज्बा इस बात का कि विकास ही जीवन में परिवर्तन लेके आएगा और उसके अलावा एक सांसद विधायक की कोई और जिम्मेदारी नहीं होती। पर काको कह के विकास पर निजुत को नहीं, सांसद MP MLA प्रमुख प्रधान सरपंच चेयरमैन सब कुछ मैं ही बनाऊं तो काका के माथे पोरे से पोरे वजन भारी। और काका वजन एक यूं बिठा लियो कि लकड़ी की गाड़ी जागी, डीजल की गाड़ी जागी, दारू की गाड़ी जागी तो काको ही बॉर्डर पर खड़े होकर गाड़ियां करवाओ। काका यो काम और पकड़ लियो आजकल। काका पे वजन ऐ को भी होगा कि काको बदलो और बदली की राजनीति करे, लोगों को बदलो लेना चाहे बदली करने के राजनीति करना चाहे काका को वजन ऐ पर को भी हो रहे है। काका के सर पे वजन बहुत आ रहे हैं और मैं थाने से निवेदन करना चाहूँ 33 साल जिस आदमी ने इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर चूरू तहसील और तारनगर तहसील को विधायक के रूप में काम दिया हो, मेहनत करी हो, थाने दया को नहीं आओ के रहे दया आवे तो ये बोझ हल्को कर दो नागले को। तारीख 19 है, बोर्डना गिर दी मन्नत है, वजन हल्को अपना हो जागो तो यो काम काट दे। अपना भी तो किन फर्ज बना है यार, आप अगला को वजन हल्को करा, कितना भारी वजन ले रखे है। और काको को उम्र भी हो रही है, थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ेगी, काका ना हल्को कर दो। और काका को जो ये नजरिए हो ना, यही कारण है कि मैं चुनाव में खड़े हूँ। लोगों को नाकाऊं धुआं काट दूंगा, चश्मे ऊपर चक्कर के देखा है के तरीको है यो। अरे लोग डरा रहा हो कि लोगों के लिए बनया हो यो धुआं काट दूं तो छोड़ दो, सारा जना मिलो 19 न खींच के बटन दबा दो, काका की सारी गैस घट जाएगी। के धुआं काट दूं के भाषा है यार, के सिखा रहे हो बच्चा ने, डरा रहे हो यार। और भाजपा लग गई एक चीज को पूरा 400 पार के करो हो रहे हो 400 को 272 में सरकार होने बदलना है यार। 272 में सरकार बन जाए 400 के करना चाहो, ड्रामा बता। ये देश के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम 400 पार आगे संविधान को संशोधन कर देंगे। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं 10 बजे के बाद में माइक यूज करने को चाहूँ, थाने एक की बात कहूँ, सोच समझ के फैसला करिए कि प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आपका आशीर्वाद और साथ मांगने आया हूँ, उम्मीद करता हूँ समर्थन मिलेगा। कोई 400 के चक्कर में ना पड़ियो, आप जीतेंगा 4 लाख पार हूँ, विश्वास के साथ जा रहे हैं। और सबको बहुत धन्यवाद करो। आने वाली 19 तारीख का हाथ के निशान का बटन दबाकर सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।